गया, उसने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, किसी को भेज दिया, इसको वरदान दिया। एक देवता आया, मांगो वरदान, पर हम एक ही देंगे वरदान बस। उसने कहा कि हम तो खुद बड़े संतोषी हैं, एक से ज्यादा तो हमें चाहिए भी नहीं। अच्छा, देवता ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले जब जिस समय जहां हम जिस पदार्थ की जितनी मात्रा में कामना करें वह हमें मिल जाए, बस एक वरदान चाहिए। और तो कितना संतोषी है। अच्छा, देवता भी कम चतुर नहीं होते। उन्होंने कहा कि दिया वरदान, पर एक शर्त है हमारी। क्या? बोले तुम जब जिस समय जहां जितनी मात्रा में जो पदार्थ चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। उसे तब तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन घर आया तो परेशान हो गया। हे भगवान, मेरा कच्चा झोपड़ा है, पक्का मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। अब वो अपने मकान की तरफ न देखे, उनकी तरफ देखे। किसने किया क्या? तपस्या मैंने की, देवता हम पर प्रसन्न हुए, वरदान हमें मिला, तो हमारा एक है, इसके दो। अब वो जलने लगा, इतना रुपया मिल जाए, मिल गया, पड़ोसी को दुगने मिल गए। सुख से रहना मुश्किल हो गया। एक दिन बोला कि हे भगवान, मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। बोले दरवाजे के सामने कुआं क्यों बना रहा है? बोले पड़ोसी के द्वारे के दो तो बनेंगे। और इतने पर भी उसकी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। बोला भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। बोले अपनी एक आंख का बोलता, पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगे, और दो कुएं किसी न किसी में तो गिरेगा। ये हाल है। इसीलिए सज्जन कौन? जो दूसरे को खुश देखकर खुश हो, दूसरे को सुखी देखकर सुखी हो। ये संत का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। श्री राम वृंदावन में ही बड़ा भारी संत भंडारा का आयोजन। तुलसीदास जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, पर पैदल पैदल अयोध्या से चले, वृंदावन भंडारे में जाएंगे। सीताराम सीताराम करते हुए आए। वृंदावन में जब आए, श्री नाभादास जी के यहाँ भंडारा था। बड़ी संतों की पंक्ति यहां से वहां तक लग चुकी थी, कोई जगह ही नहीं बची थी। और तुलसीदास जी आए तो भोजन का ही समय था, तो सबसे किनारे बैठ गए, बिना आसन के ही बैठ गए। पत्तल भी नहीं गिरी थी सामने। खीर परोसने वाला आया, बाबा तुम्हारे आगे तो पत्तल धोना नहीं है, किस पात्र में हम ये खीर परोसे? तुलसीदास जी ने बगल में ही संतों के जूते पड़े थे, संतों की पनही उठा ली और वो पनही सामने करके बोले इसमें परोस दो। ये परोसने वाला कांप गया। संत की पनही में खीर परसवा कर खा लेना चाहते हैं। वो दौड़ा दौड़ा नाभादास जी के पास गया कि एक संत है, वो संत की जूती उठाकर कहते इसमें खीर परोस दो। नाभादास जी ने जो वहीं से सुना तो उन्होंने वहीं से कहा कि यह तो जिसमें इतनी विनम्रता हो, यह तो हमारे संत श्री तुलसीदास जी ही होंगे। और आकर तुलसीदास जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बाबा आपका स्थान यह नहीं, आपके लिए जगह खाली है। 108 संतों की पंक्ति हुई, पर सुमेरु का पद तो अभी खाली है। और तुलसीदास जी को सुमेरु पद पर बिठाया। यह गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा। किसी ने पानी से पूछा कि पानी, तुम लोहे के टुकड़े को गिरा डुबा देते हो, पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, पर लकड़ी को नहीं डुबाते। बड़े बड़े वृक्ष नदियों में बहते रहते हैं, पर नदियां वृक्ष को डुबाती नहीं है। कारण क्या है? जल नहीं गोरत काठ को, कहो कहां की प्रीति। जल ने उत्तर दिया
अपनों सींचो जान के, यही बड़न की। जल कहता है जिसको सींचकर हमने वृक्ष बनाया, उसको अगर डुबा देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा। और जल की तो ये महानता, और लकड़ी की नीच वृत्ति देखो, जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ के चलती है, जल को डुबाकर चलती है। जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पे चढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं लकड़ी जैसे जल के सिर के ऊपर चढ़कर चलती है, वैसे नीच हम हैं। किसी ने कहा, मिथिला वाले बोले हम राम जी को जो देते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कैसी बात करते हो, राम जी को तो तन मन धन प्राण देने वाले लोग हैं, होंगे, लेकिन जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा क्या देते हो? मिथिला वाले कहते हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? मिथिला वाले कहते हम गाली देते हैं। अवधवासी विनोद में कहते कि ठीक है, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, 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 काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। राम जी आप अपने मन में अभिमान न करना कि आप बहुत बड़े हैं। बड़े जतन के बाद पुत्र बनी नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए, बिना बुलाए। लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना बुलाए आए। सखियां बोली पास में ही तो बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी। वरुणा कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली अगर राम जी कह दें कि चिट्ठी गई थी तो हम मान लेंगे। लक्ष्मण जी ने राम जी के हाथ जोड़े, कह दो ना गई थी चिट्ठी। राम जी बोले हम झूठ बोले हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले अगर झूठ बोले तो आपकी बात चली जाएगी, और झूठ नहीं बोले तो हमारी बात चली जाएगी। अब देख लो किसकी बात रखनी है, हमारी या अपनी। भगवान ने कहा मान लो तुम्हारी बात रखने के लिए झूठ बोल भी दें, और कहीं सखियों ने ये पूछा कि चिट्ठी कहाँ है बताओ, तो फिर दूसरा झूठ बोले, तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करें कि झूठ बोलना पड़े। सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे, चिट्ठी गई थी? श्री राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, जय हो आपकी। इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। कौन से गुरु जी के पास यज्ञ में बैठे थे, शादी विवाह का मामला है, हंसी मजाक में थोड़ा बोल भी देते झूठ। नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए फिर? लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। और सखियों से बोले नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी तरफ नहीं गई थी चिट्ठी। अरे प्रभु गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले गई भी थी और नहीं भी गई थी। गई चिट्ठी गई थी, गुरुजी के पास नहीं गई थी, हमारे पास। हम तो समाचार सुनी सुनी
धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सखियों ने कहा देख लिया, बिना बुलाए आए। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़िके मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। अर्थ समझ गए? उनकी महिमा जिनकी महिमा। मई माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनकी माँ है, उन जानकी जी की महिमा है कि भगवान बिना बुलाए जनकपुर दौड़ते। इसी लोग भक्त लोग निश्चिंत होते। क्या कहे, जो जानकी माता के चरणों पर समर्पित है, भगवान भी उसके पास बिना बुलाए चले आते हैं। जनकपुर में बिना बुलाए आए भगवान। मंत्रा करी, आप बड़ी भोली हो। कई लोग हमें मिलते हैं, महाराज आप बहुत सरल हो, और ऐसी बातें सुनकर हम लोगों को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सरल हो, वो सीधे सीधे कह रहे कि आप बहुत मूर्ख हो। तो वाह न करो। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन आए, महाराज तपस्या से तेज बढ़ता। हाँ, बिनु तप तेज की कर विस्तार, तुम तपस्या करो। ठीक, आज महाराज भोजन कम करेंगे। हाँ ठीक है। फिर भजन में बैठेंगे। हाँ ठीक है। तो महाराज बैठे वो और बगल में शीशा रखे, एक माला कर ले, फिर शीशा उठावे, फिर देखें कि तेज बढ़ा कि नहीं। देखो, एक संत कह रहे थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, हमें संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, भूख की निवृत्ति होती है, शक्ति बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं, है ना? अच्छा, लेकिन क्या भोजन करते समय लगता है तब ताकत बढ़ गई? क्या भोजन करते समय देखोगे कि ताकत बढ़ी कि नहीं? अरे पता ही नहीं चलता, लेकिन होता निश्चित है। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए, इससे अवश्य कुछ ना कुछ होता है। ये देखने की कोशिश मत करो कि होता है कि नहीं होता है। भगवान को भाव से प्रणाम करते रहो और सोचो ही मत कुछ। संघ सेवा की दृष्टि से आयोजित हुआ, सब लोग दान दे रहे थे, तो किसी ने कहा कि तुम भी दान दो। अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी हो, दान दो, परोपकार का काम। अरे बोले अभी कौन मर रहे हैं जो दान दे। कुछ लोगों का गणित बड़ा विचित्र होता है। अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे। अरे तो कहा कि मरने लगोगे तब तो करोगे, अभी करने में क्या बुराई है? बोले अभी करना ठीक नहीं। कहा क्यों? मरने लगेंगे तब करेंगे। कहा उससे फायदा? बोले ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे। अभी दान दे दो, हिसाब किताब इधर हो जाए, फाइल इधर की उधर क्या। लोग हंसते थे। लोगों ने कहा कि तब क्या दान दे सकोगे जब अंतिम क्षण आएगा? तो बोले हमने अपने हाथ में कर रखा, हमारे हाथ में है, अपने हाथ में रखा दान। और सचमुच उस व्यक्ति ने क्या किया, जहां वह सोता था सामने वाली दीवार को खोद कर उसमें वो धन रखा, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया उस दीवार को। और उसे याद था किसमें रखा है, जब देने का वक्त आएगा देंगे। बुढ़ापा आया, मरना से अब देंगे। लेकिन भगवान की लीला, मरने के 2 दिन पहले से ही उसका ऐसा हाल हुआ, न बोल पावे और हाथ पांव बेकार लिख भी न पावे। अब मित्र आए कि बड़ा दुख है, तुम बिछुड़ रहे हो, लेकिन वो दान तो कर दो जिसके लिए तुम्हारा संकल्प था। वो धन कहाँ है तो बोल कर बता ना पावे, हाथ से लिख ना पावे, रोकर हाथ उठाए दीवाल की तरफ इशारा करे,
उसका भाव था कि इसमें रखा है, खोद कर निकाल लो और मेरे हाथ से दान करा। अब लोग समझ ना पाए, पर उसके बेटे बड़े घाघ थे, वे जानते थे कि धन रखा है, पर उनको लगता था कि बाप तो जा ही रहा है, धन का है। तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी दान के नाम पर धन देने के लिए दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? उसका तो इशारा था कि निकाल लो और दान कर दो, इसमें रखा है। पर बेटे बोले कि पिताजी तो यह कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो कुछ था वो तो सब इसमें लग गया, सब इसमें लग गया, ये बन गया, इसमें लग गया। मन की मन ही माहे रही अंत समय मन में मन की। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा दे। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर, बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। 2 लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत, पैसा एक के भी पास नहीं। अब बड़े व्याकुल, एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही थी, अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा, उसने सोचा जो इसका होगा तो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ, हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला कहा कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया, याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? और हलवाई कहे कि नहीं दिया है, और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे तो थोड़ी करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी की झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूँ, राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब न मैंने दिया ना इसने दिया।
महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, सो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहाँ से वो पापड़ की थाली में। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गई। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अजय का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुकाम हो, ज्वर जुकाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, किसका कारण? बोले लड़ाई का। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं, कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। तो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठ ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही हूँ। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं।